हाँ जी, हरिओम कोरी जी, हाँ, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार सर। आप दोनों को नमस्कार हाँ सर। जी। हाँ, हाँ, नमस्कार। जी, नमस्कार। बताएँ? सर ये पूछना था मैं, ये वाल्मीकि रामायण है सर, ये मतलब कब बनी, मतलब कब कंपाइल की गई है? हेलो? कौन-सी लिपि में आपको मिली है वाल्मीकि रामायण? अजी लिखी नहीं है, नहीं आप ही बताते हो ना अपने वीडियो में कि वाल्मीकि रामायण से आप रेफरेंस देते हो। हाँ, हाँ। तो तो वाल्मीकि आप रामायण बताते हो वाल्मीकि रामायण के बारे में बात करते हो आप कभी-कभी। हाँ, हाँ, हाँ। आपको क्या तो हम लगता है पूछते कि थे ये मतलब आई। जब बात किया हूँ, जहाँ पे बताया हूँ, गलत बताया हूँ, सही बताया हूँ? आपका क्या राय है उस पे? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण जो है, ये आप कहते हैं वाल्मीकि रामायण में वो संभोग वाली बात लिखी है, संभोग हत्या की है, हुँ, तो हुँ। वो पूछना था कि ये वाल्मीकि रामायण आई कब है? देखिए, वाल्मीकि रामायण तो लिखी अंग्रेज़ों के समय में गई है। कंपाइल जो है, अच्छा। जितने उसके श्लोक जो कंपाइल किए गए हैं, वो सब अंग्रेज़ों के समय में किए गए हैं। अंग्रेज़ों ने खूब मोटे-मोटे पैसे ब्राह्मणों ने लिए, क्योंकि जब किताब छापने की बारी आई, तो उन्होंने देखा कि इस्लाम का कुरान भी छप रहा है, ईसाइयत की बाइबल भी छप रही है और उधर बुद्धिज़्म की किताबें भी छपनी शुरू हो गई थी बुद्धिस्ट देशों से। बस यहीं ब्राह्मणों की न किसी दूसरे दुनिया के थे ये, न किसी दूसरे देश में थे, यहीं पे थे। तो इनकी किताब कैसे छपे? तो उन्होंने खूब मोटे-मोटे पैसे खिलाए कि ले भैया पैसा खाओ तुम लोग और लिख-लिख के दो, क्या है तुम्हारा धर्म ग्रंथ? तो सारे ब्राह्मण बैठ गए एक साथ, जितने भारत के वैदिक ब्राह्मण थे, ये विवेकानंद अपनी किताब में लिखे हैं अपनी आत्मकथा में, कि सैकड़ों जो विद्वान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उस समय 9 लाख रुपया दी थी, सोच लीजिए। ठीक है। 1800 मतलब 46-56 की घटना है। उस समय जो है 9 लाख समझ रहे हैं कितनी बड़ी कीमत होगी, वो दी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे पैसे खिलाए और सैकड़ों वैदिक ब्राह्मण बैठ के सब किताब लिख रहे थे। वेद लिख रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं, महाभारत लिख रहे हैं, उपनिषद लिख रहे हैं, लिख-लिख के लिखते रहें। 25 साल तक लिखे हैं सब। लिख-लिख के तब जाके दिए हैं, तब जाके छपा है। और ब्राह्मणों ने खुद प्रमाणित किया सब मिल के कि यही असली रामायण है, यही असली वेद है। मतलब ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ब्राह्मण ने उठा के दे दिया, बाकी सब ब्राह्मण जो हैं डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं। सारे ब्राह्मण मिलके जैसे बुद्धिस्टों की संगोष्ठी होती थी, प्रथम संगीति, दूसरी संगीति, सारे बौद्ध भिक्षु लोग मिल के त्रिपिटक देते थे कि ये त्रिपिटक है। उसी तरह से सारे ब्राह्मण मिल के डिक्लेयर किए ये असली मनुस्मृति है, ये रामायण है, ये महाभारत। उसमें उन्होंने उत्तरकांड दिया था। ठीक है? और नहीं, उत्तरकांड दूसरी दिया दूसरी बात सर ये है। और संबुक वध सुनिए, उसमें संबुक वध भी दिया। हाँ जी। फिर एडवर्ड सचो जो हैं, वो 1881 में गए। देखिए 1856 में ये सब काम हो रहा था। ठीक 1881 है। में गए थे वहाँ पे अरब में। तो एडवर्ड सचो जब वहाँ पे गए, तो उनको वहाँ पे एक किताब मिली अल-बरूनी का भारत। उस किताब को जी। उन्होंने ट्रांसलेट करवाया अरबी में, पुरानी अरबी थी तो नए अरबी से और नए अरबी से इंग्लिश में करवाया और तब ले आए तो उसमें अल-बरूनी ने भी चर्चा किया था कि भारत में शंबुक नाम का एक शूद्र था, उसकी हत्या किया था राम, उसकी चर्चा किया था। आप सोचिए 1031 ईस्वी में 1031 ईस्वी की किताब है और उसमें शंबुक वध की चर्चा थी। वो अलग बात है कि आज थोड़ा कहानी बदल दिया गया है। समझ रहे हैं? आज थोड़ा-सा कहानी बदल दिया गया है और समझ गए, उस समझ समय गए। उस समय वो चीज़ थी। तो इससे पता चलता है कि जो लोग भी कहते हैं कि शंभू का वध आज नया है, दरअसल उनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। न इतिहास की, न धर्म ग्रंथ की। ये वो ढपोर संख लोग हैं, जो ढपोर की तरह बस चारों बगल बज रहे हैं कि नहीं मिलावटी है, किसी ने कह दिया मिलावटी है, मिलावटी है। अरे अल-बरूनी 1031 ईस्वी में जो अपनी किताब लिखा 1044 में शायद लिखा था, 31 में कन्फर्म कर लीजिए, 11वीं सदी की बुक है वो। उसमें उसने कन्फर्म ये चीज़ दिया, कहानी बस थोड़ी अलग है शंभुक हत्या की। समझ रहे हैं ना? तो उत्तरकांड तो शंभुक वध जो है वो पुराना नहीं वो मतलब नया नहीं है, वो तब भी था। कहानियाँ बस इन लोगों ने बदल ली है। ठीक है ना? इन लोगों ने उन सारे जातक कथाओं को उठा-उठा के बदल लिया और इनका तो सारा खेल ही 9वीं सदी से शुरू हो चुका था। बस ये हुआ है। सर ठीक दूसरी है बात फिर। ये है कि इन्होंने लिखी अपने आप और नाम लिख दिया वाल्मीकि का, कि वाल्मीकि ने लिखी, ये हाँ, बात है ना। हाँ, लिखी तो यही अपने आप बात है। इन्होंने मतलब मीटिंग करने के और थोप दिया वाल्मीकि पे, वाल्मीकि फर्जी है, उसके नाम पर थोप दी वो। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। सर दूसरी बिल्कुल एक सही। छोटी-सी प्रॉब्लम थी, ये पूछना था कि जो कुछ मतलब कुछ यूट्यूब मेंबर ये कहते हैं कि जो ये ये पब्लिकेशन है कौन-सा है वो?
सम्यक पब्लिकेशन, उसकी सभी किताबें हुँ। फर्जी है और ये सब फ्रॉड है, ये क्या मामला है साहब? ये नहीं समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा ये बताइए ऐसा कि मान लीजिए कि जो हज़ार साल से आप हज़ार साल से आपका शोषण करता रहा, जो हज़ार साल से आपका शोषण करता रहा, आपको मारता रहा, पीटता रहा, पानी नहीं पीने दिया और जब आपके लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं, अब वो आके आपसे कहे कि नहीं आपका वाला आपसे झूठ बोल रहा है, वही झूठ बोल रहा है, हम तो तुमको नहीं सताएँगे। तो आप किसकी बात सुनिएगा? अपने की सुनिएगा नहीं, या उसकी सुनिएगा? सुनिएगा किसकी? नहीं बात ये है, आप तो एविडेंस दे दो ना, तो आप तो किताब नहीं, खोल के नहीं, दिखाते हो आप कि यहाँ ये है, यहाँ नहीं, नहीं, ये है। नहीं, नहीं, आप पहले सुनिए मेरी बात को। बात यहाँ पे किताब खोलने की नहीं है। हाँ जी। बात जो है ना किताब खोलने की नहीं है, बात इसकी है आप पहले सुनिएगा किसकी? जो आपका शोषण किया है उसका सुनिएगा या फिर आप अपने लोगों की सुनिएगा? किसकी सुनिएगा? हम अपने लोगों की तो तरफ से यही बात है, कुछ मतलब कुछ तो वो जब करते हैं जब मतलब अपनी रिपल्सन। आप सुन लीजिए सवाल आपका ले लिया हूँ, आखिरी सवाल है आपका। तो जब आप अपने लोगों की सुनिएगा तो बात ही खत्म हो गई, बाकी आपको जवाब इसका अंजुल भाई देंगे। जी, अंजुल जी। देखिए, ओके, ओके। मैं जब सम्यक प्रकाशन की जो बुक्स हैं ना, वो 90% किताबें जो हैं हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर सेल करते हैं तथागत डॉट लाइव पर, और वो सारी किताबें कहीं न कहीं हम लोग है ना उनको पढ़ते भी रहते हैं और उनको क्रॉस चेक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठाकर कुछ भी बेच देते हैं, और उसके साथ-साथ बहुत सी अदर पब्लिशिंग की किताबें भी आती हैं जहाँ हमें लगता है कि किताबें वो कुछ गड़बड़ है, और उनमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जब हम यूट्यूब पर बात करते हैं तो वो भी हमें सचेत कर देते हैं कि इस किताब में ये पढ़ के देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो ऐसी किताबें हम नहीं बेचते। लेकिन सम्यक प्रकाशन की किताबें में अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, और सबसे अच्छी क्वालिटी की किताबें होती हैं उनकी। फॉरवर्ड प्रेस किताबें हमारे पास है, बुद्धम पब्लिकेशन की किताबें हमारे पास हैं। लगभग जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें हमारे पास हैं, हम खुद भी उनको पढ़ते हैं और चेक करते रहते हैं। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आया है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन सही बात है कि जो चीज़, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कुछ एक चीज़ें, छोटे-छोटे टॉपिक को उठाकर वो आपको टारगेट कर देंगे और बोलेंगे कि ये जो है गड़बड़ है, इनको नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपकी आँखें खुल जाएँगी। और उसमें से कई सारी ऐसी किताबें हैं, जैसे आप हमारे एक खोए हुए बुद्ध की खोज एक किताब है। बुद्ध सभ्यता की खोज एक किताब है जो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। वो बहुत सी आँखें खोल देने वाली चीज़ें उसके अंदर हैं। अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे राज़ मिलेंगे जो लोग नहीं चाहते कि आपको पता चले, क्योंकि जब वो आपको वो पता चल जाएगा तो उनका जो हज़ारों साल पुराना जो धंधा है, वो बंद हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसलिए शायद हो सकता है कि उसके लिए दुष्प्रचार करते हैं। हाँ, अच्छा एक एक इनको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ हरिओम कोरी जी को। ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण की किताब मैंने खोला है। इसका जो बालकांड है उसी में है ये। ये 31 नंबर श्लोक है, 16 सर्ग है। इसमें लिखता है, "उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे।" अब मान लीजिए कि ये श्लोक हमने यहाँ से पढ़ लिया। तो हम सब जानते हैं कि भाई खीर खा के तो कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी डॉक्टर भी कह देगा कि भाई खीर खा के कोई बच्चा नहीं पैदा होता। तो ये बताइए कि आपने क्या उससे कहा कि आपका जो पब्लिकेशन जो ये किताब छापता है वो सब फर्जी है? आपके भगवान भी फिर फर्जी हो गए क्योंकि जब ये जन्म का प्रोसेस ही अननेचुरल है, इसका मतलब कि आपका भगवान ने कभी नहीं जन्म लिया। क्या आपको उनसे सवाल खड़ा करना चाहिए? तो जो प्रकाशन मान लीजिए सम्यक प्रकाशन ने कह दिया कि नहीं भाई ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो अब वो प्रकाशन गलत हो गया। यहाँ पे आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई उसने आपके गलत दावों को खंडन कर दिया, तो जो खंडन कर रहा है वो कैसे गलत हो गया? फिर तो आप ही गलत हो गए ना जिसमें आपने इतनी अननेचुरल बातें लिखी हैं। इसी में लिखता है कि 60 साल की उम्र है दशरथ की। ये नीचे लिखा है ना कि 10वाँ नंबर श्लोक। ये कहता है मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है, इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। अब बताइए राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल है। 60,000 साल हो सकती है पॉसिबल? नहीं हो सकती। तो नहीं। दावा किसका गलत है? उनके पब्लिकेशन का ना। तो बहुजन समाज
आपको खड़ा करना चाहिए उनके प्रकाशन पर सवाल कि जिन-जिन प्रकाशनों से आपने रामायण छापी है, आपके सारे प्रकाशन फर्जी हैं, फेक हैं। ऐसा कैसे आप अननेचुरल चीज़ों को छाप सकते हो? तो वो आपको कह रहा है, जो प्रकाशन खंडन कर रहा है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, उसी को वो गलत बता रहा है। आप और वो सवाल आप पूछ रहे हो। आप सबको उनसे पूछना चाहिए कि आपके सारे प्रकाशन फर्जी हैं, जब इतनी गलत और अनसाइंटिफिक चीज़ें छाप रहे हैं और इन चीज़ों को थोप रहे हैं, हम पूरा कह रहे हैं कि भैया मानो कि ये हमारे भगवान हैं। समझ रहे हैं ना? आपको सीखना होगा, जवाब देना आपको सीखना होगा। अब वो समय नहीं रहा ना कि आप ज़िंदगी भर वो कुछ कह देगा, आप यहाँ के आके पूछते रहोगे, "अच्छा बाबा साहब अच्छा बाबा साहब के बारे में उसने ऐसे कह दिया, ये सही है कि नहीं है?" नहीं। अब आपको उनसे क्रॉस क क्वेश्चन अब बहुत हो गया ना, बहुत सुन लिया हम लोगों ने। ठीक है ना? अब हमें क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछना सीखना होगा। बस ऐसी कहानी है। ठीक है, हरिओम कोरी जी। अच्छा, इसके बाद से रवि कुमार जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और राजू दलारमी सर लिखते हैं सभी दोस्त। हाँ, मेरा बोलिए। एक सवाल है आपसे। हुँ। कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने शहर में कहीं घूम रहे होते हैं और आपसे कोई बोले कि देखो ये साइंस जर्नी चैनल है, बहुत अच्छी बातें बताता है। दरअसल कभी-कभी क्या होता है ना कि अभी मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट बन के रहूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरा कोई नाम ना हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज में जो बातें हैं ना, लोग उस बातों की चर्चा तो करें। मुझे कभी भी इस बात का नहीं है कि मुझे कोई भी ये जाने कि मैं या मुझे एक्स्ट्रा कुछ देने की कोशिश करे कि हाँ, ये बताते हैं, ये वो व्यक्ति हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो सदियों से ये जो चीज़ छुपी हुई है, उसके बारे में लोग डिस्कशन करें। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि एक सामान्य नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहूँ मैं, जैसे सब लोग जैसे वो एक मूवी थी ना, एक वेड्नेसडे मूवी थी, वेड्नेसडे। वेडनेसडे, हाँ जी। हाँ, वो बिल्कुल सिंपल सा रहता है कि भई हमको हमारा तो हम जो समाज में प्रॉब्लम है, उस पर लोग बात करें। हमें कोई वो नहीं है, हमें अपना कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं जैसी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जैसे कर रहा हूँ, घर-परिवार जैसे चल रहा है, वैसे ही चले। लेकिन समाज में जो बुराइयाँ हैं, उस पर लोग डिस्कशन करें, ये समाज का मैटर है। हम लोग बस इतना चाहते हैं, हमें कोई नहीं है कि हम जाएँ किसी बड़ी जगहों पर जाके वहाँ पे हमारे नाम हो, चर्चाएँ हों, ये हो, इस तरह की हम लोग कोई वो चीज़ नहीं है। इसीलिए कभी भी नहीं, हम लोग बहुत इस बढ़िया। तरह की चीज़ों को नहीं फ़ोकस करते। अच्छा, जी। अच्छा, यहाँ पे राजू दलारमी जो हैं, वो लिखते हैं, "सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय।" जी, शुक्रिया आपका राजू दलारमी जी। और इसके बाद से यहाँ पे मुकेश कुमार भागलपुर जो हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 फरवरी 1835 को जो ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले क्या क्या कहा था, इस पर प्रकाश डालें। 2 फरवरी 1853 को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले। भाई लॉर्ड मैकाले जो हैं आपने 1835 कहा ना, और लॉर्ड मैकाले जो है उन्होंने मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम भारत में लाने की कोशिश की थी। 35 में तो उन्होंने भारत को वो एजुकेशन सिस्टम ही दिया है। अब वो पूरा लिस्ट मुझे निकालना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या-क्या कहा था। ठीक है ना? लेकिन इतना मुझे पता है कि उन्होंने उस समय भारत को एजुकेशन दिया और उस एजुकेशन में यहाँ के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनको पहली बार पढ़ने का हक दिया। जिसके ये कतई खिलाफ था। ब्राह्मणवादी सिस्टम जो है, उससे पहले हक नहीं था। ये 1835 का ही एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बाद से अपने ज्योतिराव फूले जी जो हैं, वो भी पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं और महिलाओं को तब पढ़ने की शिक्षा नहीं थी। तब वो 1848 में पहला स्कूल खुलवाते हैं महिला के लिए। तो ये सिस्टम जो है लॉर्ड मैकाले का, वो हम बहुजनों के लिए एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। भारत में मतलब एक क्रांति कह सकते हैं, बहुजन क्रांति का एक सबसे बड़ा दिन मैं मानता हूँ। और लॉर्ड मैकाले वहाँ पे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, उसकी हम लोग लिस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट उसके क्या वर्ड्स थे, वो वहीं से पता चल सकता है। अच्छा। आपको आइडिया होगा इस पे अंजुल जी? मुझे डिटेल में आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि जितने भी अंग्रेज़ थे वो हमारी हक अधिकारों के लिए बात कर रहे थे, और उसी बात को लेके जो मनुवादी लोग हैं उनको ये लगता था कि डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। बट वो कहीं न कहीं आप सारी चीज़ों को उठाकर देख लेंगे, तो जब भी बात हुई है वो हमारे हक अधिकारों के लिए ही बातें हुई हैं, और जिसको हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी नेगेटिव रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जो मनुवादी सोच के लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे।
तो मुझे तो यही लगता है कि अंग्रेज बहुत फ़ायदेमंद थे हमारे लिए। हुँ, हुँ। अधि जो बहुजन अधिकार हैं वो उन्हीं की देन है, अंग्रेज़ों की ही देन है।